हेलो एवरीवन। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि महीनों बाद लड़की ने लड़के के पास मैसेज किया। लड़की का मैसेज देखकर लड़के को अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस लड़की ने उसे इतना रुलाया था वह फिर से मैसेज क्यों कर रही है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़का अपनी आंखों में आंसू लिए लड़की का मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, हेलो, तुम कैसे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर लड़के ने मैसेज पढ़ने के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। लड़की ने फिर से लिखा, क्या अभी भी तुम गुस्सा हो? सॉरी, माफ़ कर दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक बार रिप्लाई तो करो। पर लड़के ने फिर से रिप्लाई नहीं किया। तो फिर लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया। लड़का लड़की से बात नहीं करना चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन हो गए। अब लड़की रोज़ लड़के के पास कॉल करती थी, पर लड़का लड़की से बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। लड़की परेशान थी, वह बस लड़के से बात करना चाहती थी। फिर एक दिन लड़की ने गुस्से में लड़के के पास मैसेज किया। लड़की ने मैसेज में लिखा था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना तो मैं मरने चली जाऊंगी। मुझे ऐसे नहीं जीना कि मैसेज पढ़ने के बाद भी ऐसे नहीं जीना कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। लड़के को इतना बुरा लगा उसका मैसेज पढ़कर। लड़का सोचने लगा, जो लड़की उसे छोड़कर चली गई थी, जिस लड़की ने उसके प्यार को एक पल में ठुकरा दिया, वह उसके लिए मरना क्यों चाहती है। लड़के ने ना चाहते हुए रिप्लाई किया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो लड़की ने लिखा कि मुझे तुमसे बात करनी है, फ़ोन उठाओ। फिर लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया तो लड़की दुख भरी आवाज़ में बोली, कैसे हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तब लड़के ने कहा, कैसी माफ़ी, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो, और तुम अपने रास्ते हो और मैं अपने रास्ते पर। लड़की ने कहा, नहीं, क्या हम फिर से एक साथ नहीं हो सकते? तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, क्या ज़रूरत है, पर किस लिए? मुझे भी तो ज़रूरत थी। तुम्हारी प्यार था तुमसे, पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं कितना रोका तुम्हें, तुमने मेरा प्यार, मेरा दर्द, मेरे आंसू सबको ठुकरा दिया। तुम बताओ क्यों फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आने दूँ तुम्हें? क्यों तुम्हें फिर से मौका दूँ छोड़कर जाने का? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। देखो यार, अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मुझे अब फ़ोन मत करना, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लड़की ने रोते हुए कहा, मुझे बस एक बार माफ़ कर दो, मैं जी नहीं पाऊँगी तुम्हारे बिना। लड़के ने कहा, बस, और कितना झूठ कहोगी। मुझे तुम्हारे इस झूठ से और तुम्हारे आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अब तुम कभी मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर लड़के ने फ़ोन काट दिया। और फ़ोन रखने के बाद लड़की को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह सारी पुरानी बातों को लड़का याद करके बहुत दुखी हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत गया। अब लड़की रोज़ लड़के के पास मैसेज करती और लड़के को मनाने की कोशिश करती, और लड़का उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर एक दिन लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया और लड़के ने कहा, नहीं मानोगे, मान जाओ ना। तो लड़के ने कहा, तुम अपना टाइम मुझ पर खर्च मत करो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और लड़की ने कहा, ठीक है, तुमने कभी भी अगर मुझसे सच्चा प्यार किया था ना तो मुझे अपने साथ रहने दो, मुझसे बात करो। देखना 2-3 महीने में तुम सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं करना, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तो लड़की ने कहा, मतलब कि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था। जो तुम्हारा सच्चा प्यार होता तो तुम मुझे अपने साथ रहने देते।
देखो तुम मुझे अपने साथ रहने दो, मुझसे बात करो। अगर 2-3 महीनों में मैं तुम्हें मना नहीं पाई ना तो तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी फ़ोन नहीं करूँगी। फिर लड़के ने कहा, क्यों तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? मेरे को लगता है कि मैं तुमसे बात करूँगा। जो तुमने मेरे साथ किया उसको सोचकर मैं इतना परेशान होता हूँ, उसे भूल नहीं पाया, तो भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात करूँगा? तो लड़की ने कहा, देखो तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मैं तुम्हारा सारा दर्द भुला दूँगी। तो लड़के ने कहा, ऐसा तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना गुजरा हुआ कल कभी नहीं भूल सकता और ना ही अपना दर्द भूल सकता हूँ जो तुमने मुझे दिए हैं। तब लड़की ने कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, इसके लिए तुम मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, पर मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हारे साथ रहूँगी। लड़का चुप था, वह सोच रहा था कि शायद लड़की को एहसास हो गया है, शायद वह सच कह रही है। लड़के ने भी कई बार सुना था कि हमें किसी की आत्मा को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। से अगर गलती हो जाए और वह अपनी गलती एक्सेप्ट करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। यह सोचकर लड़के ने कहा, ठीक है तुम कोशिश कर लो। लड़की ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और उसने भी उसे रहने के लिए इजाज़त दे दी। लड़का उससे थोड़ी बहुत बात करता था, वह उसे रोज़ फ़ोन करती थी और रोज़ उससे बात करती थी, लेकिन लड़का कम बात करता था और चुप ही रहता था, वह सिर्फ लड़की को ही सुनता रहता था। ऐसे ही महीना बीत गया। अब लड़के को भी लड़की से बात करके अच्छा लगने लगा, लेकिन वह लड़की से कुछ नहीं कहता था। वह डरता था कि फिर से वही दर्द मुझे ना मिल जाए। वह थोड़ा समय ले रहा था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए, लगभग सब ठीक ही चल रहा था, और फिर एक दिन रोज़ की तरह लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की ने कहा लड़के से कि मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। तो तुम कह रहे थे ना कि मैं तुमसे बात करके अपना वक्त बर्बाद करूँगी। तुम ठीक ही कहते थे, मैं अपना वक्त ही बर्बाद कर रही थी, तुम्हारा भी वक्त बर्बाद हो रहा था। लड़के को झटका सा लगा। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। लड़के ने घबराते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब लड़की ने कहा, मेरी शादी फ़िक्स हो गई है, अब मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगी और तुम भी कभी फ़ोन मत करना। तुम भी खुश रहना अपनी लाइफ में। लड़के को बहुत दुख हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू भर आए थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तभी लड़के ने ना चाहते हुए पूछा कि क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगा, तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना। लड़की बोली, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो, चलो फ़ोन रखती हूँ, बाय। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन रख दिया। लड़का फिर से तकलीफ़ में चला गया। लड़के के आंखों से आंसू निकलने लगे। वह पुरानी बातें सोच रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। कुछ महीनों बाद लड़का फेसबुक यूज़ कर रहा था। उसे उस लड़की की शादी की फ़ोटोज़ दिखी। उस लड़की की एक फ्रेंड ने उसकी शादी की फ़ोटो अपलोड कर रखी थी। लड़का बहुत दुखी हो गया, पर वह क्या कर सकता था? किस्मत में जो लिखा था वही होना था और वही मिलता है। यह सोचकर वह उसे भूलने की कोशिश करने लगा। बस इतनी सी कहानी थी उस लड़के की। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करो तो उसे प्यार का इजहार करना। अगर निभा सको तो ही उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना। दुख मत देना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। खैर, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करिएगा, और ताकि मैं आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुना सकूं। थैंक यू सो मच।